हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2023 से रिलेटेड आपको कुछ गुरु मंत्र देने वाले हैं जो आपके लिए बच्चों बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। क्योंकि बच्चों किताबी नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता। आपको पता होगा कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं उनको व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान ज्यादा होता है। किताबी ज्ञान तो वो ठीक है, लेकिन उनकी मेंटल एबिलिटी वही डिसाइड करती है। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे बच्चों तबीयत हमारी भी नहीं ठीक थी एक दिन से, इसलिए बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, रिप्लाई भी नहीं कर पाए, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन आराम हराम है, आपका एग्जाम है तो भाई हम आराम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि क्या आपके लिए गुरु मंत्र हैं। ध्यान से समझना रसगुल्लों, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे एग्जाम के दौरान, ठीक है ना। कल ही आपका हिंदी का पेपर है बच्चों, लेकिन उससे पहले क्या करना है, मान लेते हैं हिंदी तो बहुत सारे बच्चों की एकदम अच्छे से तैयार है, वो निकल जाए, फिर गैपिंग बहुत ज्यादा है इंग्लिश के लिए। इसलिए क्या करना है, अब भी वक्त है। देखिए सबसे पहले अपने सिलेबस को समझें, सबसे पहले अपने सिलेबस को आपको समझना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे भी मजाक करेंगे, साल भर में नहीं समझा तो अब क्या समझेंगे, यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। सबसे पहले आपको पता ही नहीं बच्चों कि आपको आपका सिलेबस क्या है, तो तैयारी काहे का करोगे, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में है, हम मान लेते हैं जैसे हिंदी में है, पता है बच्चों कि आपके दो खंड होंगे, खंड का और उसके बाद खंड खा। तो खंड का में आपके 50 नंबर होंगे, खंड खा में भी 50। यानी इसमें क्या होगा, इसमें गद्य पद्य के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं 10 नंबर के, और उसके बाद बच्चों आपके गद्यांश पद्यांश पर आधारित 20 नंबर के हो जाएंगे। तो 20 10 30 हो गया। उसके बाद आपके साहित्यिक परिचय हो गया गद्य पद्य में, वो 10 नंबर हो गया, खंड काव्य हो गया और साथ ही साथ कहानी हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपके खंड का में और खंड खा में इसमें क्या है कि इसमें संस्कृत गद्यांश है, उसके बाद श्लोक है और उसमें पूरा निबंध आता है, और जो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, और साथ में पूरा जो 15 नंबर के पूरे व्याकरण वाले होते हैं, संधि विच्छेद वगैरह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस तरह से हमें समझना होगा। इस समय केवल बच्चों केवल सिलेबस समझ लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है वही समझना है। और जैसे दूसरा क्या करना बच्चों, केवल रटे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा बबुआ, मतलब मान लेते हैं आप लेकर के रट्टा मारने बैठ गए हो, मंत्र की तरह आप बड़बड़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए, अपने दिमाग में उस चीज को, किस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, उस दिमाग मतलब उसके बारे में क्या करिए, मनन करिए, अपने दिमाग में उस चीज को चलाइए, उस चीज को महसूस करिए, तभी आप उस कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। ध्यान से समझना। देखिए जो भी क्या है, कोई अभिनय करता है भाई, नायक होता है, हीरो होता है, तो वो हीरो को जो रोल दिया जाता है बखूबी उसमें वो एकदम से खो जाता है, तभी वो उस तरह से अभिनय कर पाता है बच्चों, वो उस तरह से परफॉर्मेंस कर पाता है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा बच्चों, बार बार ये चीज हम बोल रहे हैं। अगला है कि लगातार पढ़ाई ना करें, बीच में ब्रेक लें। आपको लगातार बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग अभी कहेंगे 12 बजे तक पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ो, सब फालतू की बातें हैं। जो भी पढ़ो बढ़िया पढ़ो, एकदम व्यवस्थित तरीके से पढ़ो। और बच्चों उस दरमियान आपको गैप लेना है। जैसे आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बैठ गए फिर 5 घंटे, भाई समय देख लीजिए, चलिए आज तो मैंने झंडा गाड़ दिया, 5 घंटे पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं। तो क्या करिए बच्चों, पढ़ाई के बीच में 1 घंटा पढ़ते हैं, मान लेते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ा, ब्रेक ले लीजिए, साइड रखिए, फिर 1 घंटे में क्या है आप केमिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं, इस तरह से। लेकिन इस समय केवल पेपर है बच्चों, तो जैसे जिस चीज का पेपर है 3-4 दिन बीच में छुट्टी है, तो केवल उसी सब्जेक्ट को अच्छे से बढ़िया तरीके से पूरा मनन करना है और बीच में गैप लेना है, ब्रेक लेना है। और उस दौरान आपको कोई क्या है, आपको कॉमेडी मूवी वगैरह देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद गाने सुन सकते हो। तो गाने में क्या है, ऐसी नहीं कि पतली कमरिया मोरी हाय हाय और सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाए के, ये सब नहीं सुनना। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल थॉट्स
थॉट्स, विचार सुन लीजिए, ये सारे इस टाइप के सॉन्ग सुनना है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे फालतू की चीजें नहीं, वो मनोरंजन वाली बात है अलग, लेकिन इस समय आपका ध्येय है बोर्ड एग्जाम, है ना। तो क्या करना है, बीच में ब्रेक लीजिए बच्चों। उसके दौरान आप, हमने बताया ना कि थोड़ा क्या है, अपने मन को हल्का करने के लिए आप गाने वगैरह सुन लीजिए, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। फिर बैठिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये सब बहुत बड़े, मतलब जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं वो सब यही चीज फॉलो करते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद क्या करना है बच्चों, अच्छा और पॉजिटिव सोचें, ठीक है। यानी दिमाग में हमारे इस समय निगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए और फालतू के तुच्छ विचार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो भी सोचिए पॉजिटिव, एकदम ऊर्जा, सुबह उठ जाइए, थोड़ा पर क्या है वर्कआउट वगैरह कर लीजिए, तो योगा वगैरह कर लीजिए, तो दिमाग एकदम कंसंट्रेट रहेगा माइंड, और कोई भी चीज पढ़ोगे आप बहुत ही सीधा आपके खोपड़ी में वो चीज सेव हो जाएगी, है ना। आपको फालतू के विचार नहीं सोचना है, मतलब सकारात्मक सोचिए। ये नहीं कि कल गर्लफ्रेंड के साथ हमारी इतनी देर बात हुई थी, उसके बाद कहां हमें जाना है, हमने वैलेंटाइन डे मनाया है कि नहीं मनाया है, मेरा बेकार चला गया। अरे रसगुल्लों, इस समय कैरियर बनाने का मौका है, ठीक है ना। इस समय आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। समय बीतने के साथ ये नहीं पूछेगा कोई कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, है ना, ये पूछेगा कि आज आप कितना कमाते हो। इसलिए अपने कैरियर पर फोकस करो। ये सब फालतू की चीजें हैं। उस बुलंदी तक जाओ मेहनत करके कि जहां पर हाथ खड़ा कर दो लाखों लोग आपके लिए हाथ उठा दें। इस बात का ध्यान देना बच्चों। तो अच्छा और पॉजिटिव सोचें। अगला है मॉडल पेपर हल करें। इस समय सबसे ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, जो स्टेप फॉलो करना है वो है मॉडल पेपर को लेकर के। इस समय हमने बताया केवल आप सिलेबस समझ लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर तो भाई साहब इसी बेस पर आना है, क्वेश्चन इसी बेस पर होंगे। इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर हल करें। अगला है कि परीक्षा को लेकर के बिल्कुल भी तनाव ना लें, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए बबुआ, टेंशन लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, तैयारी होने की बजाय और गड़बड़ हो जाएगी। मान के चलिए, ये मान के चलिए कि भाई मुझे सब पता है, नहीं पता है मान के चलिए, अपने आप में ये चीज मानिए कि मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि अब भी वक्त कहते ना कि कभी कभार बच्चों की गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो ये आखिरी वक्त है पढ़ाई करने का, तो कभी कभार ये चीजें फॉलो करने से एकदम बढ़िया तरीके से पूरा आपका कॉन्सेप्ट हर एक चीज के लिए क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही हल्के फुल्के माइंड से जाएंगे ना, तो एकदम मजा आ जाएगा पेपर में। ये चीज जरूर करके देख लेना। तो अगला है बच्चों, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा है ना। यह एक क्या है बच्चों, क्वालिफाइंग परीक्षा है। क्वालिफाइंग का मतलब है रसगुल्लों की जो भी आपने साल भर पढ़ा है, और साल भर जो आपने पढ़ा है उसका एक छोटा सा टेस्ट है कि आपने क्या पढ़ा है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। जबकि जिंदगी में हम रोज न जाने कितनी परीक्षाएं देते हैं, आपके साथ लाइफ में बहुत सारी, पूरी जिंदगी, हमेशा जिंदगी हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर आपका इम्तिहान लेगी, आपका टेस्ट लेगी। आप पास होइए फेल होइए वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों हम लाइफ में ऐसी डेली परीक्षाएं देते हैं, तो इसलिए इस छोटे से टेस्ट से हम काहे डर रहे हैं बबुआ, इस चीज को ध्यान देना बच्चों। इसलिए परीक्षा को लेकर के कोई भी प्रेशर माइंड पर ना लीजिए, कोई भी दबाव महसूस ना कीजिए, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो देखने में कहा जाए तो बस एक ये आपको कुछ शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, एक सेंटेंस, एक वाक्य बना है, लेकिन अगर डीपली से इनके बारे में सोचोगे बच्चों तो ये आपके लिए रामबाण एग्जाम में साबित होंगे और यही आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।